अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में कई सारी ज़रूरी अपडेट मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ, जिसमें अगर आप सऊदी अरब से कोई सामान लाना चाहते हैं, इसके अलावा आपके पासपोर्ट को लेकर के भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, हमारे चैनल पर अभी 89,000 के ऊपर सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। ये सब आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट है। थोड़ी सी सपोर्ट की आप लोगों से और गुजारिश है ताकि 1 लाख सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहली अपडेट ड्राइवरों के लिए है। देखिए, सऊदी अरब के ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एक अपडेट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई ड्राइवर सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट अपने मुल्क चला गया है, फिर वो दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आया हुआ है और उसका पुराना लाइसेंस अभी अगर वैलिड है, तो उसको दूसरा लाइसेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो नया आईडी बनेगा, जो नया इकामा बनेगा, उसके साथ में उस लाइसेंस को भी अपडेट कर दिया जाएगा। यानी उस लाइसेंस का जो भी डिटेल्स है वो नए वाले इकामे के साथ में लिंक कर दिया जाएगा। उसके लिए कोई दूसरा लाइसेंस बनवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरी जानकारी वो एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से आई है। सऊदी अरब के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी गैर कानूनी लोग रह रहे हैं, यानी उनका जो रिहायशी दस्तावेज है, जो रेसिडेंट परमिट है, आप जिसे इकामा कह लीजिए, वो अगर दुरुस्त नहीं है तो भी उनके बच्चों का सऊदी अरब के स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन इसमें इन्होंने एक शर्त रखा है कि एडमिशन दिलाने के बाद में उनका जो रिहायशी दस्तावेज है, जो भी उनका आईडी वगैरह है, इकामा वगैरह है, उसको दुरुस्त कराना पड़ेगा। इसके अलावा एक जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से आई है, वजारत तिजारत की तरफ से। देखिए, जिद्दा के अंदर एक गोदाम पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से छापा मारा गया, जहां पर तकरीबन 40,000 मोटर पंप बरामद हुआ है। देखिए, सऊदी अरब से आते वक्त बहुत से लोग अपने घर के लिए मोटर वगैरह भी वहां से उठा करके लेके चले जाते हैं, क्योंकि वहां के जो मोटर होते हैं वो ज्यादातर इटली के बने हुए होते हैं, जिसे हम और आप ओरिजिनल समझ करके वहां से खरीद करके लेके चले आते हैं। लेकिन ये जो रेट पड़ी है, इसमें जो सच्चाई सामने आई है, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से जिद्दा के अंदर जिस गोदाम पर छापा मारा गया, वहां से 40,000 मोटर पंप बरामद हुए हैं। घरों के अंदर जो पानी सप्लाई वाला मोटर होता है, वो वाला मोटर। और ये 40,000 मोटर टोटली मेड इन चाइना थे। लेकिन उस गोदाम के अंदर क्या हो रहा था, उसका जो स्टिकर था मेड इन चाइना वाला, उसको हटा करके मेड इन इटली वाला स्टिकर लगाया जा रहा था। फिर उसे दुकानों में ले जा करके सप्लाई किया जाता था। यानी जहां पर ये मोटर वगैरह बिकता है दुकानों में, उन दुकानों में इस मोटर को बेचा जा रहा था। अब बताइए, 40,000 की क्वांटिटी तो पकड़ी गई है, पता नहीं कितने हजार, कितने लाख इन लोगों ने ऑलरेडी मार्केट के अंदर पहुंचा दिया है। तो वहां से कोई भी सामान लाते वक्त इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जिस सामान पर मेड इन इटली या मेड इन जापान लिखा हो वो वहीं का बना हो, वो भी मेड इन चाइना हो सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब की एक बिल्कुल नई अपडेट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। देखिए, सऊदी अरब के अंदर 575 लड़कियों को मवेशी पालन की ट्रेनिंग दी जा रही है। यानी भेड़, बकरी, गाय, ऊंट, इस तरह के जानवर को पालने की ट्रेनिंग दी जा रही है, वो भी लड़कियों को। तो इससे ये पता चल रहा है कि अभी तक सऊदी अरब में मवेशी वगैरह पालने के लिए, जानवरों को पालने के लिए दूसरे मुल्कों से वर्कर मंगाए जाते थे। लेकिन अब सऊदी अरब के लोग भी इस तरीके का काम करना शुरू कर रहे हैं। तो अब बाहर मुल्कों से जानवरों को पालने वाले वर्कर भी कम मंगाए जाएंगे। इसके अलावा जिद्दा के अंदर एक सऊदी शहरी को कुत्ता पालने की वजह से 10 दिन की जेल हो गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो सऊदी शहरी अपने अपार्टमेंट में, अपने घर में
कुत्ता पाल रहा था, यानी कोई छोटा कुत्ते का बच्चा होगा वो उसे पाल रहा था। लेकिन आखिर कुत्ता तो कुत्ता ही है, भौंकना छोड़ेगा नहीं। तो उसके भौंकने की वजह से अगल बगल के आसपास के जो पड़ोसी थे वो परेशान हो गए और उन्होंने कंप्लेन कर दिया, जिसकी वजह से उस सऊदी शहरी को 10 दिन की जेल हो गई। इसके अलावा एक जानकारी इंडिया की है। देखिए, इंडिया में अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि किसी आदमी ने अपने पासपोर्ट का कोई पेज फाड़ करके निकाल दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो जहां का सफ़र किया था उस सफ़र के बारे में उसकी बीवी को पता ना चले, जिसकी वजह से उसे एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया था। बाद में सारी दुनिया को पता चल गया था कि इसने क्या कांड किया है। तो इसी को लेकर के एक और अपडेट आई है कि किसी पासपोर्ट होल्डर के पासपोर्ट पर उसकी बेटी ने कोई ड्राइंग बना दी, यानी कोई लकीर वगैरह खींच दी, जिसकी वजह से उसके ऊपर 1500 रुपये का फाइन लग गया है। तो इसमें जो है पासपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि आपका जो पासपोर्ट होता है वो बड़ा ही अहम डॉक्यूमेंट होता है, उसमें किसी भी तरह से छेड़छाड़ ना करें। उसमें जो नाम लिखा हुआ है, जो फोटो लगी हुई है, जो एड्रेस लिखा हुआ है, इसके अलावा जो उसमें बार कोड रहता है, ये सब चीज़ें डैमेज नहीं होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर उस पासपोर्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा और दूसरा पासपोर्ट इश्यू कराना पड़ेगा। इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि पासपोर्ट पर लिखने का अधिकार सिर्फ वीज़ा या पासपोर्ट डिपार्टमेंट को है, इसके अलावा कोई भी उस पासपोर्ट पर कुछ भी लिख नहीं सकता है। तो इस चीज का आप लोग खास ख्याल रखें कि अपने पासपोर्ट को काफी हिफाजत से रखें ताकि बच्चे वहां तक ना पहुंच पाएं। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी अपडेट जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए। थोड़ा सा और सपोर्ट कर दीजिए ताकि 1 लाख कंप्लीट हो जाए, जिसकी वजह से वो जो प्ले बटन होता है वो मुझे मिल जाएगा। 1 लाख कंप्लीट होने पर कुछ पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्ले बटन होता है यूट्यूब की तरफ से जो एक रिवार्ड दिया जाता है, जो हर यूट्यूबर का सपना होता है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा और सपोर्ट कर देंगे तो वो रिवार्ड मुझे मिल जाएगा और इसका मैं आप लोगों का आभारी रहूंगा, शुक्रगुजार रहूंगा। इसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़िए। मेरे फेसबुक का जो पेज है उसका नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिजिया व्लॉग ही है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। It's not a game, it's a